जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज चली हुई है। एक के बाद एक जो अनुभूति है महाप्रभु के प्रति भक्तों की लेके आ रही हूँ, और आप लोगों को भी पसंद आ रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि और लाइए। तो दोस्तों चलिए आज और एक कहानी सुनते हैं बद्री मिश्रा जी की। तो बद्री मिश्रा जी जो है वो जगन्नाथ पुरी जो है मंदिर के ही सामने रहते हैं, और ये कहानी उनकी है, उनकी जो अनुभूति है 2020 कोरोना महाकाल का टाइम का। दोस्तों 2020 में जब कोरोना आया सबको हिला के रख दिया था। अगर कभी कोई हमारे अपने मतलब मृत्यु के लिए पड़े हैं या बीमार पड़े हैं या हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी भी कारण अगर हमारा मन दुखी है, फिर भी हम मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर बंद था। उनको बुलाना है तो घर में ही बुलाओ, चाहे अब जिस भगवान को भी मानते हो घर में ही उनको मतलब वैसे ही प्रार्थना करो, वो वहीं दर्शन देंगे। सही बोल रही हूँ ना? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो घर में बुलाओ तो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं। चलिए बताती हूँ। 2020 में जब कोरोना का जब उत्पात था, जो कोरोना का जो मतलब पूरा तांडव लीला चल रहा था, उस टाइम रथ यात्रा के लिए मतलब आपका जो मतलब उच्च न्यायालय से मतलब वो एक आ गया था कि नहीं होगा, इस साल रथ यात्रा नहीं होगा। सबका मन दुख हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? नियति की जो एक मतलब बहुत ही बड़ा हिस्सा है रथ यात्रा, वो कैसे नहीं होगा? बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब जो क्या बोलूं कार्यवाही हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रथ यात्रा होगा, लेकिन बस पुलिस की निगरानी में और जो सेवायत हैं उनकी निगरानी में ही होगा, उन्हीं की हेल्प से। पब्लिक एक भी नहीं रहेंगे, ना कोई मतलब जो सांबादिक हैं को किसी को भी आपको पास नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट रूल में, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन के अंदर रथ यात्रा होगा। तो बद्री मिश्रा जी जो हैं वो 50 साल से ऐसा उनकी लाइफ में कभी एक दिन नहीं हुआ एक रथ यात्रा कि वो नहीं गए हों और भगवान जी को टच नहीं किए हों, भगवान जी को छुए ना हो, भगवान जी के रथ को खींचा ना हो या भगवान जी के पास ना गए हों। कभी कोई सांबादिक के रूप में तो कभी कोई सेवायत के रूप में, या मीडिया पास तो उनको मिल ही जाता था। लेकिन उस साल जब ये रूल रेगुलेशन हुआ तो उनका जैसे कि पांव तले से जमीन खिसक गई, आंखों में आंसुओं का धारा, लेकिन सुने कौन? सुनने को कोई तैयार नहीं। अगर रथ यात्रा वाले दिन वो दर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो गुंडीचा वाले दिन कर ले। उनके मन में ये एक आशा था, रथ यात्रा वाले दिन तो किसी कारणवश भी वो नहीं कर पाए। तो उसके बाद उनका जो गुंडीचा की मतलब बाहुड़ा जो यात्रा है, सॉरी गुंडीचा बोल रही हूँ, बाहुड़ा यात्रा जो है उस दिन करने का मन था। और बाहुड़ा 1 तारीख को मतलब 1 जुलाई को उस दिन मतलब उस साल पड़ा था 2020 1 जुलाई को। तो दोस्तों 30 तारीख हो गया और वो रोज ना जिलापाल जो थे, जो हमारे गवर्नर थे, उनको फोन करते थे और बोलते थे मुझे थोड़ा सा कार्डन पास मिलेगा। मना कर देते थे साहब, उनका कोई नहीं सुनता था। उसके बाद 30 तारीख को उनकी मतलब ना उनको खाने को भूख है ना नींद है, आंखों में नींद है, बस एक ही चिंता है, मैं बाहुड़ा वाले दिन महाप्रभु को कैसे दर्शन करूं। दोस्तों 30 तारीख ऐसे सोचते सोचते पूरी रात कट जाती है, नींद नहीं आती। ऐसे ही जगह जगह महाप्रभु को ही मन में स्मरण करते हैं, इस बार क्या दर्शन नहीं देगा, इस बार मैं तुझे छू नहीं सकता, क्या गलती हो गई मुझसे। बस यही एक कॉम्प्लेन, और उसके बाद ऐसे ही बैठे हैं। 1 तारीख बाहुड़ा, उस दिन सुबह 7:40 पे एक फोन आता है,
आके मीडिया पास ले लीजिए। और पौहंडी के बाद, पौहंडी मीन्स महाप्रभु को जो लाया जाता है और लाके रथ में विराजमान किया जाता है उसको पौहंडी बोलते हैं, जिस प्रोसेस में लाया जाता है। तो उसके बाद आप उपास वापस करके चले जाना। बड़े खुश हो गए, मुझे मीडिया पास मिल गया। और वो क्या कि तुरंत भागे भागे गए, मीडिया पास लिए और अंदर चले गए। सुदर्शन महाप्रभु पहले आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जगन्नाथ स्वामी भी आ गए। एक दर्शन किया, लेकिन मंदिर मतलब रथ के ऊपर नहीं जा सकते और जो है महाप्रभु को छू नहीं सकते, उसकी इजाजत तो नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक दर्शन किया, बड़े खुश हुए, देखे, दूर से देखे और चलते बने। उनके पास जो पंडित जी थे, जो मतलब सेवायत जो महाप्रभु को ला रहे थे, उनको एक इंसान दूर से बुलाते हैं, ओ मिश्रा जी कहाँ जा रहे हो? अपनी पोती के लिए जो दूब है और जो तुलसी है वो महाप्रभु का लेके नहीं जाओगे क्या? चौंक जाते हैं, कौन बुलाया? देखिए पीछे मुड़ के तो किसी ने जगन्नाथ महाप्रभु के पीछे खड़े होके वो आवाज दे रहे हैं, ओ मिश्रा जी अपनी पोती के लिए लेते जाओ। दौड़ के जाते हैं, आंख बंद करके दौड़ के जाते हैं। महाप्रभु को छू के जो उनका जो अपना मन का जो कॉम्प्लेन था, जो था, सब हट जाता है। बड़े मन से उनको ऐसे पकड़ के एक जो श्रद्धा से जो दर्शन होता है वो करते हैं। तुलसी और दूब लेके वहां से आ जाते हैं। दूब लेके वो जब एक का मतलब और कुछ नहीं देख रहे हैं, ना आगे ना पीछे, उनके हाथ में महाप्रभु की तुलसी है और वो एक ऐसे ही सामने जा रहे हैं तो उनकी घंटी बजती है फोन की। फोन निकाल के सुनते हैं। आप रथ यात्रा का जो कर्डन है उसके अंदर कैसे घुस गए? सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से आदेश है कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता, आप कैसे अंदर चले गए? आपको पता नहीं है क्या? आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जल्दी से निकलिए वहां से। फिर सोचते हैं, अगर आज मुझे कोई कर्डन के अंदर देख के कोई एम्प्लॉय अगर मुझे फोन करके ऐसे बोल रहा है, तो वो कौन सा फोन था जो कि बोला कि आप पास ले जाइए और पौहंडी के बाद आप निकल आइए? वो किसका फोन था? वो किसका फोन हो सकता है? सोचते सोचते अपनी महाप्रभु को ध्यान करते करते उसके अंदर से दोस्तों निकल आए। धीरे धीरे कोरोना का जो तांडव है शांत होने लगा, मंदिर खुल गया। एक दिन मंदिर जाने का उनको न्योता, मतलब न्योता क्या बोलूं, मंदिर जाने का सुयोग मिला। मंदिर गए, महाप्रभु के सामने खड़े थे और एक चीज पूछे, रथ यात्रा से लेकर बाहुड़ा तक तुझे दर्शन करूंगा करके मन में बहुत से आशा लेके बैठा था। मन में था, लगता है इस साल तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इस साल तुम्हारा तुलसी मुझे नहीं मिलेगा। ये कौन सी लीला है महाप्रभु जो कि मुझे पास थे कि आप तक भी जाने का अनुमति मिल जाती है? ये कौन सी लीला है आपकी? ये आप ही हैं जो कि फोन करके मुझे बुलाए थे। और दोस्तों, जब इतनी बातें वो बोल रहे हैं, उनको पीछे से एक आवाज आती है, जैसे उनको लगता है कोई बोल रहा है। आप जब महाप्रभु के इतने भजन सुनाते हैं दुनिया को, तो आपको क्या महाप्रभु तुलसी नहीं दे सकते? उसी टाइम एक पंडित जी बोलते हैं, बद्री जी तुलसी ले लीजिए महाप्रभु का अपनी पोती के लिए। दोस्तों, बद्री जी की जो पोती थी ना, वो भी महाप्रभु की लीला में कैसे पैदा हुई थी उसकी कहानी भी मैं सुना चुकी हूँ। आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लीला महाप्रभु की 50 साल से अगर चला हुआ था तो 51वें साल पे कैसे बंद हो जाएगा? चाहे रथ यात्रा ना हो, चाहे आम पब्लिक को अनुमति ना मिले, लेकिन उनकी भक्त को कैसे छोड़ दे? क्यों? विश्वास हुआ? मुझे हुआ, क्योंकि
सच में दोस्तों, भक्ति में है शक्ति। यही तो है, उनकी भक्ति थी तभी वो शक्ति ही उनको खींच लाई। आपके पास अगर ऐसे ही कोई अनुभूति है, आप अपने मतलब मेरी मेल आईडी में आप शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर सुनाऊंगी अपने चैनल में। और दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आशा करती हूँ आज की कहानी भी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।